अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। सो सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी अपने सारे व्यूवर्स का। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। नेक्स्ट आज जो मैं वीडियो ला रही हूँ फोल्डिंग से रिलेटेड है कि आप किस तरह अपने एक वार्डरोब में अपना सारा घर का सामान जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने सारे कपड़े, सारी चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से पैंट का ये देखिए मैंने फ़ोल्ड करने का आपको तरीका बताया। आप इस तरीके से आगे जाके मैं और भी बहुत से आपको फ़ोल्डिंग वे बताऊँगी, लेकिन एक जो है वे वो इस तरीके से है कि ये देखिए कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपकी काफ़ी चीज़ें जो है ना अच्छे से मैनेज हो जाएँगी। अक्सर ये वीडियो मतलब जो चीज़ें मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही होती हूँ, तो मुझे एक कमेंट भी आया हुआ था, वो किराए के घर पे वो लोग रहते थे और उनके किराए के घर में सिर्फ़ एक ही कबर्ड थी। और यकीन करें आप इस तरीके से रखेंगे ना अपने कपड़े, तो आपकी एक कबर्ड में ही आपकी सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ हो जाएँगी। तो ये देखिए शर्ट को इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है, मेरी बातों से ज़्यादा मेरी जो है ना मेथड फ़ोल्डिंग का उसको देखना है। अच्छा, अब आप लोग कई लोग कहेंगे कि आपने ये जो है कॉलर की तरफ से क्यों इस तरीके से नेक रीजन के ऊपर किया, आपने दूसरी तरफ से क्यों नहीं अंदर को की? क्योंकि जो ये नेक वाली शर्ट्स होती है ना, ये फिर कुछ शर्ट्स क्या होती हैं सिमिलर कलर की होती हैं, सेम कलर की होती हैं, आपको पता नहीं चलता कि कौन-सा डिज़ाइन है। तो मैं इसलिए मेरा ये मेथड थोड़ा-सा चेंज है, अपनी ज़ाहिर-सी बात है हमने अपनी ईज़ीनेस देखनी है कि किस चीज़ में हमारा ज़्यादा कम्फ़र्ट लेवल है। तो मुझे ये ईज़ी लगता है कि मैं ईज़िली शर्ट पिक कर लेती हूँ कि ये वाले डिज़ाइन की ये शर्ट है, क्योंकि अक्सर नहीं पता चल रहा होता है। नेक्स्ट टिप इज़ दैट ये देखिए इस तरह के टू पीस जो होते हैं ना, ट्रैक सूट होते हैं लड़कों के, तो ये क्या होता है इसको सँभालना ना ये बड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये स्टफ़ भी इस तरह का है, तो ये काफ़ी जगह घेरे होते हैं। तो सिंपल इज़ दैट आपने शर्ट को इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। ये तो नॉर्मल चीज़ आप लोग भी कहते होंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो आगे चल के आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या बड़ी बात है। ये देखिए इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लिया। ये देखिए एक तह आपने उधर से लगाई, एक तह इस तरह लगाई और ये अंदर की तरफ हम इसको ऐड कर देंगे। और आप खुद ही देख लें पहले शर्ट का साइज़ कितना था और अब कितना हो गया। लेकिन बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी इस शर्ट को हम और जो है अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ करेंगे इसके ट्राउज़र में ही। तो ये देखिए ट्राउज़र को भी हमने साथ ही तह लगा लेनी है इसी तरीके से। और इसके अंदर अब मैं शर्ट रखूँगी ये। कई बार क्या होता है कि शर्ट मिल रही होती है, ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता है, कई बार ट्राउज़र मिल जाता है, शर्ट नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम ऊपर-नीचे चीज़ें रख लेते हैं या हो जाती हैं चीज़ें निकालने में। तो अगर आप इस तरीके से ऑर्गनाइज़ करके रखें ना, बिलीव मी कम जगह भी ऑक्यूपाई करेगी और आपको चीज़ भी मिल जाएगी ना। नेक्स्ट टिप इज़ दैट ये देखिए शलवार कमीज़ जो होती है मेल्स की, तो ये देखिए इस तरीके से इनको भी मैं आज आपको फ़ोल्डिंग का वे बताती हूँ। अब अच्छा चीज़ों को ना ये देखिए अब ये मैं सिंपल तह लगा रही हूँ, जो हर घर में ये तह लगती है। ये देखें इस तरीके से ये तह, कोई आप लोग कहेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये देखें अब ट्राउज़र की शलवार की ये देखिए तह लगाने के बाद ना हर चीज़ को मैनेज करना आना चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने शलवार के अंदर ही कमीज़ को भी ऐड कर दिया है। वही मेथड के चलो एक ही मैं एक ही वे में दोनों चीज़ें निकाल लूँगी और कोई चीज़ गुमने का खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भी होते हैं कबर्ड को हाथ लगा रहे होते हैं और ये देखिए 3 चीज़ें किस तरीके से ऑर्गनाइज़ हुई हैं, कितनी कम जगह ऑक्यूपाई की है और एक दूसरे के अंदर हुई हैं। नेक्स्ट क्या इसी तरह जो थ्री पीसेस ड्रेसेस होते हैं लड़कियों के, फीमेल्स के, लेडीज़ के, तो उनको ना ये देखिए दुपट्टे अक्सर नहीं मिल रहे होते, दुपट्टे ढूँढ रही होती है ख़वातीन। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम पहले होती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है। देखिए दुपट्टे को हमने कम से कम छोटी से छोटी तह लगानी है हमने, ताकि हम अच्छे तरीके से इसको ऑर्गनाइज़ कर दें। और मैंने ऑर्गनाइजेशन जो है ना, नो कॉस्ट ऑर्गनाइज़र बनाना सिखाए हुए हैं। तो आप वो भी मेरी वीडियो में देख सकते हैं। अगर किसी के घर एक ही कबर्ड है या कबर्ड नहीं है, तो आप उन ऑर्गेनाइज़र के थ्रू अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। नो कॉस्ट है, ज़ीरो कॉस्ट है, यानी आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ऑर्गेनाइज़र आपके घर में तैयार। और ये देखिए शर्ट को मैंने कितनी छोटी तह लगाई है, ये देखिए दुपट्टे को मैंने और छोटा कर दिया है। अब ट्राउज़र को ये देखिए इस तरीके से हमने तह लगानी है। ये देखिए फ़ास्ट फॉरवर्ड थोड़ा-सा मैं बीच में इसलिए कर देती हूँ ताकि मेरी ऑडियंस बोर ना हो। तो कई चीज़ें होती हैं जो आप मुझे पता होता है कि मतलब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से पिक कर लेते हो, तो वो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में कर देती हूँ। अब ये ट्राउज़र वाला जो था वीडियो क्लिप, तो वो मैंने इसलिए स्लो मोशन में रख दिया, मतलब नॉर्मल में, ताकि आपको ईज़िली क्लियर हो जाए। तो देखा ये किस तरह हमारा थ्री पीस अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ हो गया। अब देखिए मैंने पहले आपको एक तरीका सिखाया फ़ोल्डिंग का, अब दूसरा तरीका सिखाने लगी हूँ। अक्सर ट्रैवलिंग पे हम लोग जाते हैं, तो ये देखिए जीन्स रखने का ना ट्रैवलिंग पे ये बड़ा अच्छा तरीका है। आप अपने हैंडबैग में भी इसको कैरी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से जीन्स जो है हमारी कैरी हो गई, तो है ना अच्छा मेथड। अब नेक्स्ट है टॉवल। टॉवल का ना मतलब इसको ऑर्गेनाइज़ करना और अपने वॉशरूम में हैंग करके रखना। ये देखिए इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर लेना है, इस तरह ट्रायंगल फ़ोल्ड लगानी है, एक तरफ से यूँ कर देना है और एक तरफ से यूँ स्लाइड करके, और ये देखिए इस तरीके से आपने हैंग कर लेना। तो है ना अच्छी टिप ये, मतलब जो भी वॉशरूम में आपके एंटर होगा तो अच्छे तरीके से टॉवल ऑर्गेनाइज़ होके, और कम जगह घेरा है टॉवल। आप ये भी देख सकते हैं टॉवल ने बहुत कम जगह घेरी है। अब एक और मेथड भी है टॉवल को, वो तो मैंने हैंगिंग टॉवल के लिए आपको मेथड बताया ना कि आप हैंग इस तरीके से कर सकते हैं, कम से कम जगह घेरेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से आप अपनी कबर्ड में किस तरह रखेंगे, हमने फ़ोल्ड कर लेना और यहाँ से हम रोल कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से।
और फिर इसके कॉर्नर को इसके अंदर की तरफ कर दें और ये देखें इस तरह हम ना वर्टिकल इस टॉवल को रखेंगे। मैं हमेशा टॉवल वर्टिकल रखती हूँ, हमने रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में भी देखा होगा हमेशा वर्टिकल ही टॉवल रखे जाते हैं वॉशरूम्स वगैरह में। तो देखा अब कम जगह ऑक्यूपाई करेगा। एक और फ़ोल्ड भी है, ये देखिए टॉवल का एक और मेथड भी है फ़ोल्ड करने का। इस तरीके से आप इसको अपने कबर्ड के अंदर अगर आप हॉरिज़ॉन्टल रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो है ना अच्छी चीज़, यानी कि देखिए टॉवल रखना ना सबसे ज़्यादा अज़ाब लगता है क्योंकि इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कम से कम स्पेस ऑक्यूपाई होगी। और छोटे बच्चों के ड्रेसेस भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए इस तरीके से हमने शर्ट को अब आप लोग कहेंगे छोटे जो बेबीज़ के पैंट मतलब होते हैं ड्रेसेस वो तो आगे ही छोटे होते हैं, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनके घर कम जगह होती है, जो अपने तरीके से हर चीज़ को अपनी कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। और इसका मकसद ये नहीं है कि किसी को हम ये कह रहे हैं कि उसकी छोटी कबर्ड है और किसी की बड़ी कबर्ड है, नहीं। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, आपको जो आइडियाज़ आते हैं मुझे मतलब मेरी कोशिश यही होती है मेरी ऑडियंस जो है वो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे, क्योंकि आपको पता है ना किसी को कुछ सिखाना भी बहुत बड़ी नेकी है। तो ये देखिए एक और मेथड मैं बता रही हूँ फ़ोल्डिंग का, इस तरीके से हमने पैंट को कर देना है फ़ोल्ड, और ये भी ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट जो है मेथड है, कम से कम जगह घेरेगी। और ये देखिए इस तरीके से हमने इस वाले जो है पीस को ऊपर करके और नीचे से अब ये बाहर भी नहीं निकलेगी, इसको हम इसके अंदर कर देंगे। तो है ना मज़े की टिप, ये देखें इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ होगी जीन्स, हमारी सारी डेनिम जो है वो भी ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं। तो मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा मेथड बताए हैं डेनिम को ऑर्गेनाइज़ करने के। आई होप सो आपको ये सारे मेथड पसंद आए होंगे। नेक्स्ट चीज़ की तरफ चल सो व्यूअर्स, अंडरगारमेंट्स को भी हमने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना है, ये भी फिर कम से कम। और मैंने आपको नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र, अगेन आई एम रिपीटिंग, नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बताए हुए हैं। टिश्यू पेपर से किस तरह आपने ऑर्गेनाइज़र बना लेना, टिश्यू पेपर के बॉक्सेस से, और उसके अंदर आपके सारे अंडरगारमेंट्स ईज़िली आ जाएँगे। तो 2 टिश्यू बॉक्सेस लगेंगे और इसके अंदर आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़, ये देखिए इस तरीके से। देखिए काम तो हर कोई करता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को सलीका-मंदी के साथ किया जाए ना, और सलीका-मंदी भी एक तरफ आती है, दूसरी चीज़ आपकी आसानी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मैटर करे।